हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जारीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस पॉडकास्ट वीडियो में। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने सुना होगा, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता बढ़ता कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है या किसी कोई असाध्य बीमारियों की वजह से वो ग्रसित हो जाने की वजह से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उसका उपचार ढूंढने की कोशिश करता है, बट फिर भी उन्हें उपचार नहीं मिल पाता। तो माय डियर फ्रेंड, इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि अपनी असाध्य जो बीमारियां हैं, दीर्घकालीन जो बीमारियां हैं, आध्यात्मिक उपचार के जरिए आप उन्हें किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन श्री डी शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। और जो कि ग्रैंड मास्टर रेकी हैं, श्री विद्या आचार्य हैं एंड गायत्री मंत्र के सिद्ध उपासक हैं और पिछले 10 सालों से जो है लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे इनके वर्कशॉप्स भी होते हैं जिसमें ये कई सारे उपचारों के बारे में बताते हैं कि आध्यात्म के जरिए आप अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी जीत को जो है किस तरह से आप अपनी जीत पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लाइव मुलाकात करते हैं सर से और जानते हैं इन्हीं के मुंह से कि ये जो है दीर्घकालीन, जैसे कि सर आपने सुना ही होगा, कई सारी दीर्घकालीन बीमारियां होती है, लाइक कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट पेशेंट्स हो गए, गठिया हो गया। तो इन सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास में जाता है, लेकिन फिर भी उसे उतना सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, या यूँ कहा जाए वो लॉन्ग लास्टिंग हो गया या बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने में। लेकिन आप हमें ये बताएं कि अध्यात्म के जरिए एक व्यक्ति इस चीज़ से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे खुशी है इस बात को बतलाते हुए। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज देव दीपावली कही जाती है। इसमें 3 बातें विशेष है। पहला तो कहते हैं इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक एक राक्षस का वध किया था जो कि बीमारियां फैलाता था। ठीक। दूसरा, गुरु नानक जो है उनका जन्मदिन बताते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण है, वो एक कपिल मुनि जो हुए हैं, उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। यानी सांख्य दर्शन यानी कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, ये जानकारी जो है आज के दिन ही कोलायत में दी गई थी। मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा, कुछ बीमारियाँ दीर्घकालीन होती है जो लंबी अवधि चलती हैं, कई कई तो पूरी उम्र ही चलती है। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो पूरी उम्र दवाई लेता रहो, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो भी लंबी अवधि चलती है, किसी को कैंसर हो गया तो और लंबा चलता है। कुल मिलाकर के जो दीर्घकालीन बीमारियां हैं, इनमें से कुछ असाध्य भी होती है जो ठीक ही नहीं होती। उपचार करते चलो, जो जो उपचार करते हो त्यों त्यों और बढ़ती रहती है। इसका मूल कारण क्या है कि एलोपैथी जो है बहुत अच्छी है ऑपरेशन की दृष्टि से, औषधि की दृष्टि से, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो ये दिखाई देने वाले स्थूल शरीर तक ही है। जबकि इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर बैठा हुआ है जिसे प्राण शरीर बोलते हैं। ये सारी की सारी बीमारियां उस प्राण शरीर में पैदा होती है और अपने इस दिखाई देने वाले शरीर में तो उसके लक्षण प्रकट होते हैं। मूल कारण जो है वो प्राण शरीर में है और प्राण शरीर में इलाज करने का एलोपैथी के पास में कोई साधन नहीं है। अध्यात्म जो है वो 2 बातें कहता है। पहली बात तो ये कहता है कोई भी बीमार ये न कहे कि वो बीमार है। उसका शरीर बीमार हो सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती है, उसका हार्ट खराब हो सकता है, पर वो खराब नहीं है, वो अलग है, शरीर अलग है। अध्यात्म यहाँ से चालू होता है। अध्यात्म कहता है तुम अलग हो, ये शरीर अलग है। तुमको ईश्वर ने सारे पावर दिए हैं कि तुम अपने इस शरीर को ठीक कर सकते हो। शरीर का कोई सा भी अंग अगर खराब हो गया तो तरीके बताए हुए हैं, उन तरीकों को अपना करके आप इसे ठीक कर सकते हो। ये तो हुई आध्यात्मिक बात। ओके, अब कैसे इसको ठीक किया जाता है, तो मैं आपको जो जो सिद्धांत, जैसे क्या है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई लेकिन सिद्धांतों पे है, तो मैं कुछ आपको ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जो आपको
अगर आप उन्हें अपनाओगे तो आपको तत्काल लाभ होएगा, लंबी अवधि 21 दिन में तो लाभ हो गई, 90 दिन में पूरा ही लाभ हो जाएगा, चाहे बीमारी कितनी ही दीर्घकाल की हो और कितनी ही असाध्य हो। सब बीमारियों का उपचार अध्यात्म में मौजूद है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही आपने जो है अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन सर अध्यात्म तो ठीक है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है क्या, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं। देखो अभी मैंने अंजलि जी आपसे कहा था कि ये प्राण शरीर जो है उसकी बीमारियां है। दिखाई देने वाले शरीर के अंदर एक सबटल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये वहाँ पर पैदा होती है, ठीक है। अब इस शरीर को मेडिकल साइंस या न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है या एनएलपी जो है वो कहती है कि न्यूरो पैटर्न्स है अपने दिमाग के अंदर। दिमाग तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है, उनका एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन का तरीका है, एक पैटर्न है। वो पैटर्न जिम्मेदार है इन बीमारियों के लिए। वो गलत पैटर्न बन गया तो आपकी बीमारी हो गई, ठीक है। अब उस पैटर्न को आप ठीक कर लीजिए तो आपके क्या है, बीमारी ठीक हो जाएगी। ये मेडिकल साइंस भी मानती है, ये न्यूरोलॉजी भी मानती है और ये एनएलपी वाले भी मानते हैं। इसको वो लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और मैं उसको कहता हूँ प्राण में कोष की बीमारियों का इलाज करना। और इसके लिए मैं प्राण शक्ति की दीक्षा देता हूँ ताकि आपके प्राण के अंदर एक्टिवेशन कर देते हैं कि वो शुद्ध होने लगता है, मजबूत होने लगता है और आपकी बीमारियों को धक्का दे करके शरीर से बाहर निकाल देता है। और एनएलपी वाले या मेडिकल वाले कहते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कर देते हैं। बात एक ही है, प्राण की क्रिया और ज़्यादा सूक्ष्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी से, इसलिए और ज़्यादा कारगर है, और ज़्यादा प्रभावी है। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। विज्ञान भी ये कहता है न्यूरोप्लास्टिक के जरिए ठीक किया जाता है। हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिक है, हम न्यूरोप्लास्टिक से भी आगे जाते हैं। हम कहते हैं ये जो शरीर है, इस शरीर को मैं चलाता हूँ, मैं बीमार न हूँ, न होऊंगा, न कभी था। तो कौन बीमार है? ये शरीर बीमार है। ये शरीर बीमार है, इसके अंग बीमार है, उनको ठीक किया जा सकता है। कौन ठीक करेगा? मैं ठीक करूंगा। ओके, यहाँ अध्यात्म है, ये अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म शरीर को और आत्मा को अलग अलग मानता है। मेडिकल साइंस कहते हैं दोनों एक है, बस यहाँ दोनों में फर्क है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि नमक और पानी से क्या तात्पर्य है, यानी इसके जरिए आप है ना किस तरह से जो है असाध्य बीमारियों को दूर कर सकते हैं, कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी अपने जीवन में इस जो है टॉपिक पे जो है डिस्कस करें एंड जो है इस चीज़ को फॉलो करें ताकि उन्हें भी जो है इसका बेनिफिट हो। देखो नमक और पानी की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, जो भी कोई चीज़ है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, मेरे शरीर को देखा जाए, आपके शरीर को देखा जाए, तो ये क्या है? सेल्यूलर बॉडी है, सेल्स की बनी हुई। और अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बनी हुई है। ओके, इसका मतलब एनर्जी की बनी हुई बॉडी है। तो एनर्जी के लेवल को कम ज़्यादा करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है या किसी की बीमारी लगाई भी जा सकती है। ओके, इसको दूसरे शब्दों में अपन कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस कम है तो बीमारी बनेगी, थोड़ा वाइब्रेशन ठीक कर दिया, ठीक हुई, और ज़्यादा कर दिया, हो सकता है और बीमारी हो जाए। तो ये संतुलन जो है, वाइब्रेशंस का संतुलन, ऊर्जा का संतुलन जो है रहना चाहिए। संतुलन जो है ना, समत्वम योग उच्यते, भगवान कहते हैं संतुलन ही जीवन है। तो संतुलन, आपकी ब्लड केमिस्ट्री भी संतुलन है कि इतना इतना रहना चाहिए, न ज़्यादा न कम, बिल्कुल संतुलन रहना चाहिए। अब नमक और पानी का एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं डिटेल में तो आपको 10 तारीख को 11:30 बजे बतलाऊंगा। अभी मैं संक्षेप में बतला देता हूँ कि आपके मान लो कोई भी बीमारी है, दीर्घकालीन बीमारी है या असाध्य बीमारी है, आप एक छोटा सा काम कीजिए, उसको एक कागज़ पे लिख दीजिए। हेलो, लिखना ज़रूरी है। आपको नहीं लिखना आता, किसी बच्चे से लिखवा ले, पति से लिखवा ले, पत्नी से लिखवा ले, भाई से लिखवा ले, एक छोटे से कागज़ पर लिखवा ले। ठीक है, लिखवा लिया का मतलब ये हुआ आपने स्वीकार कर लिया कि भाई मेरे शरीर को ये बीमारी है, आपको नहीं है। आप ये लिखवाइए मेरे शरीर के इस अंग में ये बीमारी है, ठीक है ना।
जो ही आप कह दो मैं बीमार हूं तो फिर मेडिकल साइंस के पास जाओ। अध्यात्म में ये कहना होगा मेरा शरीर बीमार है, शरीर का अंग बीमार है, मैं न कभी बीमार था न कभी होऊंगा, मैं तो उल्टा ठीक करने वाला हूं। ठीक है, लिख लीजिए। लिखने के बाद में एक कांच का गिलास लीजिए और उस कांच के गिलास को आधा पानी से भर लीजिए, साफ पानी हो, और उस कागज के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, रख दिया। अब क्या करें, उसमें से एक चुटकी, एक चम्मच भर, आधी चम्मच भर या एक चुटकी कहना चाहिए, समझ गए होगा। चुटकी मीन्स थोड़ा सा, मिंट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, थोड़ा सा उसमें नमक, पिसा हुआ नमक, समुद्री नमक डाल दें, जो घरों में उपलब्ध है वो डाल दें। डालने के बाद में दोनों हाथों से उस गिलास के पास में रखें, छूना नहीं है गिलास को, पास में दोनों हाथों को ऐसे रखें। ठीक है, मैं 10 तारीख को तो बाकायदा करके दिखाऊंगा आपको, एक्सपेरिमेंट कर दें। ठीक है, और फिर एक बार अपने मुंह से बात बोले कि मेरे ये बीमारी है, बोलना है बस, मेरे शरीर को ये बीमारी है, मेरे बीमारी नहीं है, मेरे शरीर को ये बीमारी है। डायबिटीज है तो डायबिटीज का नाम बोले, हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट, कैंसर है तो कैंसर। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, वो उसको हाथ से हटा लें, किसको, वो कागज को, जो कागज की पर्ची आपने बनाई थी उसको उस पानी के अंदर डाल दें। ओके, तो क्या हो गया, आपके बीमारी है, आपने उस बीमारी को पर्ची पे लिखा, ऊर्जा वहाँ पर चली गई, जहाँ इंटेंशन करते हो वहीं ऊर्जा जाती है, और फिर वो नमक के पानी में चली गई। नमक की ये विशेषता है, वो निगेटिविटी को सोख लेता है, वो आपकी बीमारी को सोख लेगा। अब इस पानी को आप फेंकवा दीजिए, उस पर्ची को भी फेंकवा दीजिए। ओके, ये इस क्रिया का एक पार्ट है। ओके, अब दूसरा पार्ट है, आपने बीमारी को फेंकने का काम तो कर दिया, लेकिन अब एक दूसरी पर्ची लिखिए जिस पे लिखो मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। ठीक है, इसको वही कांच के गिलास में आधा सफ़ेद प्योर पानी भरो, अच्छा पानी, साफ पानी, और रखो। ठीक है, अब उस कांच के गिलास को कहो कि मैं जो है पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ। और फिर दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी, जब भी पानी पिए उस गिलास में से पानी को मिला ले, जैसे गंगा जल की बूंदें मिला करके लोग पीते हैं ना दिन भर, वैसे थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और उस पर्ची को संभाल के रख लें। जब वो पानी ख़त्म हो जाए तो दूसरा वही पर्ची रख करके दूसरा पानी तैयार कर लें। इस तरह से आप 21 दिन तक ये पानी पीते रहें। और वो जो नमकीन वाली क्रिया तो एक ही बार करनी थी, कर दी, ख़त्म, बस। फिर गौर मत कीजिए, चिंता क्या हो रही है, जैसे बीज बो देते हैं ना, फिर 15-20 दिन बाद किसान संभालने जाते हैं, तो आप सप्ताह 10 दिन बाद पता करिए बीमारी का क्या हुआ। और ये आपको रोजाना 21 दिन तक करना है। दूसरे वाली क्रिया तो आपको क्या है कि ये अफर्मेशंस जाएंगे, ऊर्जा ये जाएगी, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, तो आपके न्यूरो पैटर्न्स में स्वास्थ्य के पैटर्न्स बन जाएंगे। आपका प्राणमय शरीर जो है उसमें नया प्राण, शुद्ध प्राण, मजबूत प्राण, पैना प्राण, तेजस्वी प्राण आ जाएगा और आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएंगे। 21 दिन में, ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी है तो 30 दिन में, 90 दिन में सब बीमारियां दूर हो सकती है, आपने अगर इसको ठीक से प्रयोग किया है तो। देखो, यहाँ तक कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है, ये प्योर विज्ञान है, करिए बस। ठीक है, इस प्योर विज्ञान है। हाँ, अगर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा श्रद्धा पूर्वक करूँगा, मैं जल्दी लाभ लेना चाहता हूँ, पूरा लाभ लेना चाहता हूँ, तो उसे फिर प्राण शक्ति की दीक्षा लेनी होगी, जिसकी मैं थोड़ी सी फीस लेता हूँ, कुछ जीएसटी है, कुल मिलाकर के 1180 रुपये लिए जाते हैं। उससे हम आपको जो है इसका आध्यात्मिक पुट जो है ना, जिससे कि आप श्रद्धा पूर्वक इसे करेंगे तो शर्तिया लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा और दीर्घकालीन लाभ होगा। दोबारा लौट के ये बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इन सभी बीमारियों से अगर ग्रसित हैं तो वीडियो में दिए गए टिप्स को आप फॉलो करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और डिटेल में जानने के लिए हमारा अपकमिंग वेबिनार आप ज़रूर अटेंड करें। 10 नवंबर सुबह 11:30 से 12:30 1 घंटे का
ये सेशन होने वाला है, जिसका डिटेल वेबिनार का लिंक आपको नीचे दिए गए नंबर पे जो है मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप अपना नेम सिटी मेंशन कर दीजिएगा, तुरंत हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपके पास में वेबिनार का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आप इस वेबिनार को अटेंड करना ना भूलिए। आपने हमें गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही आपसे मुलाकात करने वाले हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।